राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। स्प्रेड आपके लिए नेगेटिव कहता है तो आप उपाय भी करो, ठीक है, वो भी बता देती हूँ। आपको नेगेटिव कहता है तो गुरु मंत्र भी है, आगे बढ़ो, समझो, ठीक है, जिस तरह से मैं बताती हूँ बस वही करो, फॉलो कर लो। लास्ट वीक की मैं आपको प्रेडिक्शन दे नहीं पाई, कुछ प्रॉब्लम्स आती चली गई, वृंदावन गई थी, उसके बाद कुछ ना कुछ दिक्कत आती चली गई और जो कि वीडियोस लिंगर ऑन होती गई और बनी नहीं पाई, ठीक है। अब आपको दे रही हूँ ये वीडियोस, अर्ली दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपने अपने हफ्ते की शुरुआत करनी है, ठीक है। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन ऐसा लग रहा है आप किसी से लड़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके किसी से लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत मेहनत, बहुत मशक्क़त के बाद आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और खड़े होकर आप दिखा रहे हो लोगों को कि देखो भाई, मैंने इतना श्रम किया जिसके बाद मुझे ये रिज़ल्ट मिला, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन कोई ना कोई ऐसा है जो आपके लिए आगे बढ़ के कार्य कर रहा है, लेकिन अभी भी आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके से आपको अभी भी सोच समझ के चलना है कि आगे भी अभी रास्ता थोड़ा कठिन है, ठीक है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास सच में इतनी परेशानी है कि आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा, मैं करूं तो क्या करूं। आपको इस तरह से लग रहा है कि भाई सब अपसाइड डाउन हो रहा है, मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, मैं किस तरह से किस चीज़ को क्या करूं। आपको अंदर से महसूस हो रहा है बहुत कुर्बानियां दी हैं लेकिन रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। आप जानते नहीं हो कि रिज़ल्ट है, ठीक है। बहुत मुश्किलों के बाद चीज़ों को समझ के सीख के आप आगे बढ़ रहे हो और आपके पास जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो आप उसे प्रसाद समझ के ले लो, यानी कि अभी जो मिल रहा है वही पर्याप्त है, ठीक। क्योंकि जब कठिन वक्त होता है तो उसके अंदर तो जो भी मिल जाता है वही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लग रहा है आपका कुछ करने को मन नहीं है, सिर्फ परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मन है। आप अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत कर रहे हो और उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप जो है अपने लिए कार्य पूर्ण करने की भी स्थिति बना रहे हो। परिवार के कारण आपका कार्य पूर्ण होगा, ठीक है, और परिवार में कोई ना कोई खुशी का माहौल भी बनता है, लेकिन आप अपनी साइड से किसी भी चीज़ का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे, ना दे रहे हो। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन फिर जीवन साथी से या किसी न किसी बिजनेस पार्टनर से कोई ना कोई झगड़ा, और ये झगड़ा आपको किसी न किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता हुआ दिखाई देता है। अब पुरानी बातों को लेकर आपको बहुत उलझन रहेगी, अड़चन रहेगी, जिसके कारण आप पैचअप करने को तैयार नहीं होगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पैचअप नहीं करना या अभी नहीं तो इट्स ओके। बस आप इतना उपाय ज़रूर कर देना कि आप क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर एक दिया जला के रख देना, या तो रेड बल्ब पूरा दिन के लिए जला दो, नहीं तो जोत जगा के वहाँ रख देना। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी आप मौन हैं, चुप हैं, चीज़ों से प्रभावित हुए हैं और आप शांत हैं, यानी कि आप कुछ भी किसी को कहना नहीं चाहते, ना तो अपना जो है हाथ में आया हुआ धन या अपनी ताकत किसी को बताना चाहते हैं, ना शेयर करना चाहते हैं, ना कहना चाहते हैं कि हाँ मुझे ये अचीवमेंट हुई, ठीक है। आप शांत रहना चाहते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपको इस तरह से महसूस हो रहा है, धन तो प्राप्त हो रहा है, आपको लग तो रहा है धन आ रहा है, लेकिन धन के आने के साथ, धन के आगमन के साथ, धन किस बना पे आ रहा है, आपके अकेले मेहनत करने के ऊपर कार्ड्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। आप नई कोई चीज़ निकालोगे, नया कोई आइडिया निकालोगे जिसके अंदर से धन प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे अंकुर डालने वाली बात है, यानी कि एक नई चीज़ का जन्म हो रहा है, नए कार्य का जन्म हो रहा है जहाँ से आपको धन प्राप्त होगा, ठीक है। समय लगेगा लेकिन आपके लिए ये कार्य भी पूर्ण होगा। उस चीज़ की फ़िक्र मत करना, जहाँ इन्वेस्टमेंट करी है उधर आपको रिज़ल्ट जो है मिलेगा ज़रूर, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, सैटरडे तक की प्रेडिक्शन होगी गुरु मंत्र की। आप
इस हफ्ते में अपने अंदर बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव देखोगे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी बात है, जो चीज़ वक्त ने सिखाई है, ठीक है, वो ये है बर्दाश्त करना। आप बर्दाश्त करना सीख गए हो, ठीक है। जब इंसान बर्दाश्त करना सीख जाता है ना, तो उसके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ आपको करना क्या है, बस नया कुछ होने की इंतज़ार, और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, ठीक है, ये आपके लिए आता हुआ दिखाई देता है। इस हफ्ते में आपने क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ को समझ के आगे बढ़ना है। अपने और अपने परिवार का रखना बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।